नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के झरोखे से एक और खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और खबर यह है कि लालू के छोटे लाल और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं। सुबह से ही जब से चुनाव वोटों की गिनती शुरू हुई तब से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। कई जगहों पर महागठबंधन के नेता जो है आगे चल रहे थे और कई जगहों पर कई विधानसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जो है वो पीछे चल रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद अचानक समीकरण थोड़ा बदला और उसके बाद लगातार बराबरी का मुकाबला देखने को मिला और कांटे की टक्कर, जैसे कह सकते हैं कि टी20 का ये विधानसभा चुनाव टी20 क्रिकेट मैच के ही अंदाज में चलता रहा और अभी भी बरकरार है। अब ऐसे में राघोपुर से तेजस्वी यादव की जीत दर्ज हो चुकी है। इससे पहले आपने हसनपुर की बात सुनी। हसनपुर से तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की और उसके बाद अब सबकी निगाहें इस ओर थी कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्या तेजस्वी यादव राघोपुर जीत पाएंगे, क्या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ले चलते हैं जब तेजस्वी यादव राघोपुर में जनसभाएं किया करते थे और लोगों का हुजूम जुटाया करते थे। वहां पर भी देखकर ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव की जीत कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर आराम से तेजस्वी यादव जीत जाएंगे। लेकिन सवेरे से जो नतीजे आने शुरू हुए, जो रुझान आने शुरू हुए, उसको देखकर कहीं ना कहीं संशय जरूर बरकरार था। हालांकि तेजस्वी यादव बड़ी मार्जिन से जीते हैं, कुछ कम मार्जिन से नहीं जीते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की जीत एक बड़ी जीत बताई जा रही है। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल, तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सतीश कुमार को उन्होंने हराया है। सतीश कुमार के साथ उनकी कांटे के मुकाबले बताया जा रहा था सुबह सवेरे की अगर हम बात करें तो। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, जैसे जैसे शाम ढलते गया वैसे वैसे तस्वीरें बदलती गई और राघोपुर में अंतोगत्वा तेजस्वी यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी खबर। और वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव के कई नतीजों को आप देख चुके हैं। लाइव सिटीज के माध्यम से पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने आपको 50-50 विधानसभा क्षेत्रों का हाल बताया है और इसी तरह से जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे हम भी आपको बताते जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग की अगर खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि देर रात तक नतीजे आ सकते हैं, वोटों की गिनती देर रात तक हो सकती है। अब ऐसे में दोनों ही महागठबंधन और एनडीए में कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। कई सीटों पर कई बार आगे और कई सीटों पर कई बार पीछे होने की ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव फिलहाल राघोपुर से तो जीत गए हैं, लेकिन महागठबंधन और एनडीए के बीच जो कांटे का मुकाबला चल रहा है उसमें जीत किसकी होती है यह भी कहना मुश्किल होगा। हालांकि समीकरण पर ध्यान दिया जाए तो समीकरण कुछ और ही निकलकर सामने आते हैं। अगर बराबरी का स्थिति रहा महागठबंधन और एनडीए के सीटों के बीच में तो भी जीत कहीं ना कहीं महागठबंधन की होगी, क्योंकि थोड़े ही पहले हमने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के इस बार के चुनाव में 8 सीटें ऐसी हैं। एआईएमआईएम के 5 सीटों को अगर मिला दिया जाए तो 8 सीटें कुल ऐसी होती हैं। एक बार निर्दलीय के सुमित सिंह की बात भी हम कर चुके हैं चकाई से, तो 6 सीटें तो वैसे हो गई, लेकिन 2 सीटें और मिलाकर अगर 8 सीटों की बात कर ली जाए तो फैसला महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। लेकिन तब जब एनडीए और महागठबंधन का मुकाबला थोड़ा इर्द गिर्द का हो या फिर बराबरी का हो, ऐसे में महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन बहरहाल कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में वोटों की गिनती फिलहाल चल रही है, नतीजे लगातार आ रहे हैं। कई विधानसभा सीटों की बात हम कर चुके हैं और कई विधानसभा सीटों की बात हम करने भी जा रहे हैं आने वाले वीडियोज में। अब ऐसे में देखना यह होगा कि राघोपुर जीत जाने वाले तेजस्वी क्या इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव जीत पाते हैं, जो दावा किया जा रहा है, जो एग्जिट पोल कह रहे थे। अब फिलहाल जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है, ऐसे में यह कहना बिल्कुल जल्दीबाजी होगी कि आखिर सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है, एनडीए की बनेगी या फिर महागठबंधन की बनेगी। बहरहाल खबर यह है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव जीत चुके हैं और तेजस्वी यादव के जीतने के साथ ही राघोपुर में उनके समर्थकों में उत्साह भी जाहिर तौर पर देखा जा रहा है। राजद समर्थक काफी उत्साहित भी हैं और अभी से ही राजद के समर्थकों ने जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। हालांकि आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बिहार चुनाव के नतीजों से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स, तमाम बारीकी से जितने भी खबरें निकलकर सामने आएंगी, जितने भी चुनाव से जुड़ी नतीजों से जुड़ी जितने भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे वो सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि लाइव सिटीज की नजर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी पैनी बनी हुई है और हर पल की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।